जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर। दोस्तों, आज के ज़माने में स्कूल्स में, कॉलेज में और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको वर्ब दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि पहचानिए कि इनमें से कौन से वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन से वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से जान जाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इसको आप कैसे बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो वर्ब होते हैं ये क्या होते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कोई भी एक्शन, कोई भी घटना को हम कहते हैं वर्ब यानी क्रिया। अब ये जो वर्ब है, इन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब या फिर मुख्य क्रिया। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर इसी को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब या फिर इसी को कहा जाता है सहायक क्रिया। अब ये जो मेन वर्ब है, इसी मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन से मेन वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब आखिर में होते क्या हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट यानी कर्म की आवश्यकता होती है। उसे ही हम कहते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए, कोई भी जो सेंटेंस है, उन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और जिस सेंटेंस में यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, उस वर्ब को ही हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, यदि हमें पहचानना हो कि सब्जेक्ट क्या है तो कैसे पहचानेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे। ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, ही कर रहा है। तो ये जो ही है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये जो ही है वो क्या कर रहा है या क्या करता है, तो वो खेलता है, खेलने का काम करता है। तो यहाँ जो प्ले है, ये एक वर्ब है। अब देखिए, इस प्ले के साथ आगे जो सेंटेंस का जो पार्ट जुड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसको हमें पहचानना होगा। और यदि वो ऑब्जेक्ट है तो वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि वो ऑब्जेक्ट नहीं है यानी सेंटेंस का अदर पार्ट है या फ्रेज है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखिए, वह खेलता है। अब देखिए, क्वेश्चन करिए, वह क्या खेलता है, या फिर किसे, या फिर किससे, या फिर किसको। ये क्वेश्चन आपको करके देखना है। यदि आपको आंसर मिलता है, समझ जाइए कि आगे का जो पार्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है, और यदि ऑब्जेक्ट है तो वो जो वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए, वह खेलता है। अब क्वेश्चन करिए, वह क्या खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। यानी कि ये क्रिकेट जो वर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ जो प्ले वर्ड है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। देखिए, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। वी लाइक्ड द मैच, हमने पसंद किया। क्या पसंद किया, क्या पसंद किया, मैच को पसंद किया। यानी यहाँ पे जो मैच है ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब को, लाइक को, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। यानी ये जो लाइक वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई क्लोज्ड द डोर, मैंने बंद किया। क्या बंद किया, दरवाज़ा बंद किया। क्या बंद किया, दरवाज़ा। क्या का आंसर मिला, यानी मिला। तो यहाँ पे द डोर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो क्लोज वर्ड है, क्लोज की सेकेंड फॉर्म है क्लोज्ड, तो ये जो वर्ब है क्लोज, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। आई सा एन एंडेंजर्ड एनिमल, मैंने देखा। किसको देखा, किसको देखा या क्या देखा, तो मैंने एंडेंजर्ड एनिमल को देखा, यानी विलुप्त प्राय एनिमल को देखा। तो यहाँ पे भी ये जो सी सा सीन है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शी टोल्ड मी द वे टू गो देयर, उसने बताया। किसे बताया, मुझे बताया। द वे टू गो देयर, वहाँ जाने का तरीका बताया, वे बताया, रास्ता बताया। तो किसे बताया, मुझे बताया, मी।
मुझे बताया। किसे बताया? मुझे बताया। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो टेल टोल्ड टोल्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ। किससे प्यार करता हूँ? तुमसे प्यार करता हूँ। आंसर मिला। इट मीन्स यहाँ पे जो यू है ये एक ऑब्जेक्ट है और लव कौन सा वर्ब है? कौन सी वर्ब है? लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दे विजिटेड मी एट होम, वे घर में मुझसे मिले। वे मिले, किससे मिले? मुझसे मिले। मी, मुझसे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे भी मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो विजिट वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। वैसे ही आई गो टू द ऑफिस, मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? ऑफिस जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? ऑफिस जाता हूँ। क्या जाता हूँ? किसे जाता हूँ? किससे जाता हूँ? किसको जाता हूँ? ये नहीं, मैं जाता हूँ। कहाँ? क्या जाता हूँ? कहाँ जाता हूँ? कहाँ कहने पे आंसर मिल रहा है कि मैं ऑफिस जाता हूँ। तो कहाँ कहने पे मिल रहा है? इट मीन्स यहाँ पे जो टू द ऑफिस ये है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? सेंटेंस का एक वाक्यांश है, यानी एक वाक्यांश है, यानी एक फ्रेज है, वाक्य का अंश है। इसलिए यहाँ पे गो जो वर्ड है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो गो वर्ड होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब आखिर में होते क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही रन्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह दौड़ता है। यहाँ पे जो ही है ये कौन है? ये एक सब्जेक्ट है और क्या करता है? ये दौड़ता है। तो क्या करता है? दौड़ता है। रन क्या है? वर्ब है। अब क्वेश्चन करिए, क्या दौड़ता है? किसे दौड़ता है? किससे दौड़ता है? किसको दौड़ता है? आंसर मिला नो आंसर। नो आंसर इट मीन्स क्या? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो रही है, यानी कि इस रन जो वर्ब है इसको अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, अपने भाव व्यक्त करने के लिए, सेंटेंस के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इन द मॉर्निंग क्या है? इन द मॉर्निंग ये एक फ्रेज है, यानी ये वाक्य का अंश है। तो यहाँ पे जो रन है ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अकर्मक क्रिया है। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए वी आर स्लीपिंग, यानी हम सो रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या सो रहे हैं? क्या सो रहे पे आंसर मिला नो। किसे सो रहे हैं? नो आंसर। किससे सो रहे हैं? नो आंसर। किसको सो रहे हैं? नो आंसर। यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस वर्ब को और भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए ये जो स्लीप है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। द सन इज सेटिंग, सूर्य डूब रहा है। यहाँ पे देखिए सूर्य डूब रहा है। क्या डूब रहा है? किसे डूब रहा है? किससे डूब रहा है? किसको डूब रहा है? नो आंसर। यहाँ पे जो सेट है ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। योर डॉग barks a lot, तुम्हारा जो कुत्ता है वो बहुत भौंकता है। या ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, योर डॉग barks me a lot। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में जो बार्क है उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। तुम्हारा जो कुत्ता है वो बहुत भौंकता है। क्या भौंकता है? किसे भौंकता है? किसे भौंकता है? मुझे भौंकता है। तो यहाँ पे जो मी ऑब्जेक्ट है, यानी इस सेंटेंस, इस वर्ब को पूरा अर्थ व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो बार्क होगा ये क्या है? ये एक इंट्रांजिटिव नहीं ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, यानी इस वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बार्क एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ही कव्ड स्ट्रेनली, यहाँ पे उसने स्ट्रेनली खांसा। तो यहाँ पे स्ट्रेनली खांसा, क्या खांसा? किसे खांसा? किसको खांसा? नो आंसर। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अनजान तरीके से उसने खांसा। ठीक है, तो यहाँ पे कव्ड ये क्या है? ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई वॉज स्लीपिंग इन द इवनिंग, मैं शाम के समय सो रहा था।
क्या सो रहा था, किसे सो रहा था, नो आंसर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी लाफ्ड एट मी, उसने मुझ पर हंसा, उसने मुझ पर हंसा। तो यहाँ पे वह मुझ पर हंसी, क्या हंसी, किसे हंसी, किससे हंसी, किसको हंसी, नो, वो मुझ पर हंसी। तो यहाँ पे लाफ जो वर्ब है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही कॉट द बॉल, उसने बॉल पकड़ा, उसने क्या पकड़ा, बॉल पकड़ा, क्या पकड़ा, बॉल पकड़ा। तो यहाँ पे जो कैच, कॉट, कॉट है ये भी क्या है, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों इस तरह से आप पहचान सकते हैं। आप सेंटेंस को बोल करके देखिए, पहचान करके देखिए। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आए, क्या, किसे, किससे, किसको, इसको आप जो है अप्लाई करके देखिए, वर्ब के साथ अप्लाई करके देखिए। और यदि आंसर मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस के साथ हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, चाहे सेंटेंस दिया हो ना दिया हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह से सेंटेंस नहीं दिए रहेंगे, आपको सिर्फ वर्ब दिया रहेगा, वर्ब दिए रहेंगे और आपको उन वर्ब में से आपको खुद से सेंटेंस बना करके पहचानना होगा कि ये जो वर्ब है ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना करके देखिए और इनको ऐड करके इनसे क्वेश्चन बना करके देखिए, क्या, किसे, किससे, किसको। यदि आपके पास आंसर आते हैं तो समझ जाइए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यदि आंसर नहीं आते हैं तो समझ जाइए कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अकर्मक क्रिया है। हालांकि ये जो फार्मूला मैंने लाया हुआ है ये हो सकता है कि कहीं कहीं पे फॉलो ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फार्मूला कारगर है, यानी हर जगह ये फॉलो होने वाला है, 99% ये फॉलो होने वाला है। तो दोस्तों आप इस फार्मूला को याद रखिए और आप एग्ज़ाम में से अप्लाई करके देखिए और आप पहचान जाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचाने जाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचाने जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड धन्यवाद।